एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न कोडिंग। लर्न जावास्क्रिप्ट की इस सीरीज में आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। ऑब्जेक्ट में कैसे डेटा को स्टोर करते हैं, कैसे उसको मैनिपुलेट करते हैं, वो सभी देखेंगे। इससे प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा, उसमें हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट थर्ड को कंप्लीट किया था एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट के थ्रू। अगर वो आप लोगों ने चेकआउट नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो देखिए, जाके प्रोजेक्ट को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इस सीरीज में हम लोग नंबर्स में प्रोजेक्ट करने वाले हैं जो बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अगर प्रोजेक्ट बेसिक है कोई नहीं, बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे फिर एडवांस में जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे। अभी तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने ऑब्जेक्ट की फाइल को क्रिएट करने। तो हमारा ये लेक्चर 14 है, लेक्चर 14 ऑब्जेक्ट डॉट जेएस। इसको क्लोज करते हैं, यहाँ से इन सभी फाइल्स को हटा दें। अब समझते हैं सबसे ऑब्जेक्ट होते क्या है। ऑब्जेक्ट में हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं की वैल्यू पेयर में, और फिर उस डेटा में मैनिपुलेशन करते हैं, एक्सेस करते हैं और उसको ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसमें। देखो, अभी तक हम लोगों ने एरेज पढ़े, स्ट्रिंग्स पढ़े, है ना, और फिर अब ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। इनमें मैंने एक बात बहुत कॉमन बोली है कि इसमें सिर्फ डेटा को स्टोर किया जाता है। हाँ, एरेज में भी डेटा स्टोर करते हैं, स्ट्रिंग्स में भी करते हैं, ऑब्जेक्ट में भी करते हैं। अब बात क्या है कि इन सभी में हम लोग डेटा को स्टोर तो करते हैं, लेकिन कौन सा डेटा किस में स्टोर करें, ऑब्जेक्ट में करें, एरे में करें या स्ट्रिंग में करें, कौन सा इफेक्टिव आउटपुट देगा अगर हम ऑपरेशन परफॉर्म करें। इस वजह से हम लोग मल्टीपल्स डेटा फॉर्मेट है, मल्टीपल्स डेटा टाइप है जिसमें डेटा को स्टोर करते हैं। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में कैसे डेटा स्टोर करते हैं, सबसे पहले वो समझते हैं। तो हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेट ओबीजे नाम से हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं वो भी देखते हैं। ये जो हमारे करली ब्रेसेस है, ये सिंपल हमारा एक ऑब्जेक्ट। ये जो लेट ओबीजे नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया और उसमें एक ऑब्जेक्ट को स्टोर किया। अब अगर इसको हम प्रिंट करें, कंसोल डॉट लॉग, तो देखो आउटपुट में क्या मिलता है, मुझे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट मिलता है। अब कैसे पता ये ऑब्जेक्ट, मैंने बताया था टाइप ऑफ कीजिए, सिंपल टाइप ऑफ करते हैं अगर इसका, और फिर देखते हैं कि टाइप ऑफ क्या है ऑब्जेक्ट का, ओबीजे का ऑब्जेक्ट। मतलब सिंपल है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट में डेटा को कैसे स्टोर करते हैं वो समझते हैं। इस कंसोल को यहाँ से हटाते हैं। ये जो करली ब्रेसेस है, इसके अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है की वैल्यू पेयर में। अभी बताया था जस्ट मैंने, की वैल्यू पेयर में करेंगे तो की पहले लिखेंगे, उसके बाद वैल्यू। लेकिन इसको हम लोग अलग अलग कैसे करेंगे, सबसे पहले की को सेपरेट करेंगे वैल्यू से कॉलन के थ्रू, एंड देन अगर नेक्स्ट हमें की वैल्यू पेयर स्टोर करना है, नेक्स्ट डेटा को स्टोर करना है, तो हम ईच की वैल्यू पेयर को सेपरेट करेंगे कॉमा से। ये हो गया। और जो वैल्यू है हमारी, उसे करेंगे स्ट्रिंग के अंदर रैप। ये एक्चुअल में हमारा डेटा स्टोर हो गया की वैल्यू पेयर फॉर्म में। देखो सबसे पहले ये हमारी की है, ये भी एक स्ट्रिंग है, और एक वैल्यू है, ये भी एक स्ट्रिंग है। अब क्या सिर्फ इसमें स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हैं? नहीं, इसमें मल्टीपल डेटा को स्टोर कर सकते हैं, जैसे एरेज में भी कर रहे थे, राइट? वैसे ही ऑब्जेक्ट में करेंगे मल्टीपल्स डेटा को स्टोर। अगर हम चाहें तो एक और, जैसे की टू लेते हैं, यहाँ पे की टू और सेपरेट करेंगे कोलन से, और इसके अंदर हम जैसे स्टोर कर देते हैं एक नंबर को 34। ये हो गया, और सेपरेट करेंगे कॉमा से, ठीक है। अगर इसके बाद मुझे कोई भी की वैल्यू पेयर नहीं लिखना है, कोई भी डेटा स्टोर नहीं करना है, तो हम कॉमा नहीं लगाएंगे। अगर इसके बाद मुझे और डेटा को स्टोर करना है, तो फिर कॉमा लगा के सेपरेट कर देंगे। अब ये क्या हो गया, नंबर हो गया। मतलब कि वैल्यू में हम कोई सा भी डेटा टाइप रख सकते हैं, स्ट्रिंग भी रख सकते हैं, नंबर भी रख सकते हैं। लेकिन याद रखने वाली बात यहाँ पे ये है, जो की है वो हमेशा स्ट्रिंग रहेगी, भले ही इसको डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर रखें, नहीं रखें कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे नंबर भी हम लोग स्टोर करते हैं, तो वो एट द बैक एंड में स्ट्रिंग डेटा टाइप में ही स्टोर होगा। अब एक काम करते हैं, जल्दी चलते हैं, यहाँ से इस की वैल्यू को हटाते हैं और एक्चुअल डेटा को स्टोर करते हैं अपने ऑब्जेक्ट। तो एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को भी हटाते हैं, ये तो एग्जाम्पल के लिए हमारा हो गया। तो देखो एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं लेट माई डिटेल्स करके। इसको मैंने एक ऑब्जेक्ट में बनाया, और सिंपल हम अपने करली ब्रेसेस को लगाएंगे यानी ऑब्जेक्ट को, और इसके अंदर फिर हम डेटा रखें। अब माई डिटेल्स में हम अपनी डिटेल्स रखेंगे, जैसे मैं अपना यहाँ पे नाम लिखता हूँ नेम, और नेम के अंदर मैं स्ट्रिंग में पास कर देता हूँ किस। उसके बाद मैं इस कोर्स का नाम लिखता हूँ, इस कोर्स का नाम क्या है, कोर्स, और यहाँ पे स्टोर करते हैं। अब देखो यहाँ पे एरर आने लगा, कॉमा नहीं लगाया था, कॉमा लगाओ तो एरर खत्म हो जाएगी। मतलब कि पहले सेपरेट तो करो डेटा को। कोर्स हमारा क्या है, जेएस यानी जावा स्क्रिप्ट है, तो इसको भी यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं। जावा स्क्रिप्ट हो गया, और उसके बाद कॉमा लगाएंगे, नेक्स्ट डेटा को स्टोर करेंगे यहाँ पे। लेट्स सपोज अभी तो हम लोग फ्री में कोर्स पढ़ रहे हैं, अगर इसी कोर्स का प्राइस हो 3999, है ना, इतने में, तो देखो हमारा एक और डेटा टाइप स्टोर हो गया। अभी तक ये स्ट्रिंग का, अब यहाँ पे नंबर हो गया स्टोर, ठीक है। अब जैसे ही मुझे एक और डेटा टाइप स्टोर करना है, जैसे मैं यहाँ पे बूलियन को स्टोर करना चाहता हूँ, तो जैसे इज एम्प्टी लिखता हूँ, यहाँ से इज एम्प्टी का मतलब क्या है कि क्या कोर्स में सीट्स जो है वो एम्प्टी हैं या फिर नहीं है। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा फॉल्स, कि नहीं है भाई, अब कोई भी सीट एम्प्टी नहीं है, जितनी भी सीट्स थी वो सभी बुक हो चुकी। ये हमारा डेटा स्टोर हो गया, इसमें स्ट्रिंग भी हो गया, नंबर भी हो गया, एंड हमारा बूलियन भी। अब देखो एक और चीज देखते हैं, ये हमारे जो करली ब्रेसेस हैं, और इसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा रखा हुआ है, और इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट लिटरल्स। मतलब कि इस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं ऑब्जेक्ट लिटरल्स। ऑब्जेक्ट कई तरीके से हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं, अभी उसको भी समझेंगे आगे फर्दर वीडियो में, आगे अभी कुछ मिनट बाद। लेकिन जब इसको बोलते हैं करली ब्रेसेस के अंदर हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट लिटरल्स।
ठीक है, अब हम लोगों ने अपना डेटा बना तो लिया है, इसको एक्सेस कैसे करते हैं? इसको एक्सेस करने के लिए 2 टाइप होते हैं। एक तो होता है हमारा डॉट नोटेशन, वो कमेंट के अंदर लिखते हैं। एक हम लोग डॉट नोटेशन के थ्रू डेटा को एक्सेस कर सकते हैं और दूसरा होता है हमारा ब्रैकेट। मतलब कि हम 2 तरीके से डेटा को स्टोर कर सकते हैं। एक तो डॉट नोटेशन के थ्रू, एक ब्रैकेट नोटेशन के। तो चलो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं सबसे पहले। हमें लेट्स सपोज चाहिए कोर्स का प्राइस, कि हमारा प्राइस क्या है इस कोर्स का। तो देखो यहाँ पे एक्सेस करने के लिए हम लोग करेंगे माई डिटेल्स डॉट लगाएंगे, यानी डॉट नोटेशन से एक्सेस कर रहे हैं डॉट प्राइस। अब इसकी डिटेल मुझे चाहिए तो सिंपल है, इसको कंसोल कर दो उठा के, कंसोल कर दे रहे हैं हम लोग, कंसोल डॉट लॉग एंड देन यहाँ पे ये हमें डिटेल दे दो, माई डिटेल्स का जो प्राइस है उसे दे दो। इसको जब रन करते हैं तो देखो क्या आता है, 399 आ गया हमारा। अब यहीं पे अगर हमें ब्रैकेट नोटेशन के थ्रू डेटा को एक्सेस करना है तो क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटाएंगे और एक सिंपल ब्रैकेट लगाएंगे, हमारा जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसको, और स्ट्रिंग के अंदर अब हम पास कर देंगे अपने प्राइस को। जब इसको रन करते हैं तो भी हमारा 399 आ रहा है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि हमारे पास डॉट नोटेशन भी है, ब्रैकेट नोटेशन भी है, 2 नोटेशन की जरूरत क्यों पड़ी डेटा को एक्सेस करने के लिए? हम लोग या तो डॉट को रख सकते थे या फिर ब्रैकेट को रख सकते हैं। चलो मैंने अभी क्या बताया था यहाँ पे, ये जो हमारी कीज होती हैं ये खुद में स्ट्रिंग होती है, भले ही हम कोट्स में लिखें इनको या ना लिखें। लेकिन क्या हो अगर यहाँ पे जैसे कोई की है वो 2 वर्ड्स से मिलके बनी है, जैसे यहाँ पे हमारा लेक्चर है, लेक्चर। अब यहाँ पे लेक्चर नंबर कौन सा है हमारा, इसे अगर डिफाइन करें तो हमारा 14 है, सबको पता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एरर आ रहा है, एरर आ रहा क्यों आ रहा, हमने यहाँ पे कॉमा से सेपरेट भी किया फिर भी एरर आ रहा है। अब एरर इस वजह से आ रहा कि हम की को कभी भी स्पेस के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते, या तो की को सिंगल वर्ड में रखे तो ठीक है, या फिर अगर डबल वर्ड का कोई की है तो उसको हमें डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर रखना पड़े। लेकिन अब हम यहीं पे अगर इसको एक्सेस करें डॉट नोटेशन, डॉट लेक जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर, इसको जब एक्सेस करें और देखना मैंने यहाँ पे अभी इसको हटाया, डॉट लगाया लेक्चर, और जैसे ही मैंने एंटर किया इस पे ऑटोमेटिकली स्क्वायर ब्रैकेट में ये लिख के आ गया। अगर इसको एक्सेस करें यहाँ पे तो 14 आ रहा है, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर हम इसको हटा के डॉट नोटेशन के थ्रू एक्सेस करें, माई डिटेल्स डॉट लेक्चर नंबर, एरर आ रहा है। मतलब कि अगर कोई भी की है वो डबल वर्ड की है, 2 वर्ड से मिलके बनी है या 3 से मिलके बनी है और उसमें स्पेस है, तो हम डॉट नोटेशन से उसको एक्सेस कर ही नहीं सकते। इसी वजह से स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन है उसको हम लोग यूज करते हैं। जनरली जो है हमारी की कभी भी डबल वर्ड में कोई बनाता ही नहीं है, प्रोग्रामर जो डेवलपर होते हैं वो कभी डबल वर्ड में की नहीं बनाते, वो सिंगल वर्ड में ही रखते हैं। जैसे लेक्चर नंबर अगर हमें रखना है तो हम ऐसे रख लें, लेक्चर नंबर जो है हमारा 14 है और फिर हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। अब हम एक्सेस कर सकते हैं डॉट नोटेशन के थ्रू, 14 आ गया, बस सिंपल है हमारा। और डॉट नोटेशन का ही हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं। अब हम डेटा को मैनिपुलेट कैसे हैं वो देखते हैं, कि यहाँ चलो माई डिटेल्स मेरा लिखा तो है, अब मुझे माई डिटेल्स में कोई डेटा ऐड करना है, कोई डेटा जैसे मॉडिफाई करना है, जैसे इज एम्प्टी है, सीट सब एम्प्टी हो गई तो मुझे यहाँ पे ट्रू करना है, ठीक है। वो कैसे करेंगे वो देखते हैं यहाँ पे। जैसे माई डिटेल्स है हमारा, माई डिटेल्स, और जब डेटा को मॉडिफाई करना है या डेटा को ऐड करना है तो सिंपल हम लोग डॉट नोटेशन से ही करते हैं। जैसे यहाँ से मुझे इज एम्प्टी जो है वो फॉल्स की जगह ट्रू करना है, तो माई डिटेल्स करेंगे डॉट इज एम्प्टी और इक्वल करके हम असाइन कर देंगे वैल्यू जो भी हमें यहाँ पे रखनी है। तो मैंने ट्रू कर दिया यहाँ पे। और अब अगर हम यहाँ पे कंसोल करें, कंसोल डॉट लॉग माई डिटेल्स को, तो क्या आना चाहिए, इज एम्प्टी में तब हो जाना चाहिए ट्रू। अगर इसको यहाँ से कमेंट आउट करें एंड देन इसको रन करते हैं तो देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसमें जो इज एम्प्टी है वो ट्रू हो गया। मतलब कि हम डेटा को मॉडिफाई भी कर पा रहे हैं, वो भी कैसे, डॉट नोटेशन का यूज करके। जो भी डेटा या जो भी हमें की को मॉडिफाई करना है उसी को हम डॉट लगा के लिखेंगे एंड देन जो असाइन कर देंगे वैल्यू। ये तो हो गया कि वैल्यू को मॉडिफाई कैसे करते हैं। अब हमें कोई नई वैल्यू ऐड करनी है इसमें तो कैसे करेंगे, उसे भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे माई डिटेल्स है, माई डिटेल्स डॉट डॉट लगा के ही ऐड करेंगे। अब मुझे यहाँ पे ऐड क्या करना है, जैसे मेरा लास्ट नेम है वो ऐड करना है, लास्ट नेम वो ऐड करना है, तो उसे भी सेम ऐसे ही करेंगे जैसे हम यहाँ पे अपडेट कर रहे थे। यहाँ पे जैसे अपडेट कर रहे थे वैसे ही हम यहाँ पे माई डिटेल्स में लास्ट नेम को ऐड भी कर सकते हैं, नई प्रॉपर्टी को ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ स्ट्रिंग के अंदर यादव, ठीक है। माई डिटेल्स डॉट लास्ट नेम जो है उसमें मैंने अपना लास्ट नेम रख दिया, और फिर जब मैं इसे कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग माई डिटेल्स को, तो हमारा ये लास्ट नेम जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाना चाहिए। चलो देखते हैं यहाँ पे, देखो हो गया ऐड, लेक्चर नंबर जो 14 है उसके बाद लास्ट नेम भी आ गया मेरा, और ऐसे हम डेटा को ऐड भी कर पा रहे हैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट के अंदर। अब लेट्स सपोज मुझे कोई डिलीट करना है डेटा, तो कैसे डिलीट करेंगे, ठीक है। मुझे डिलीट करना है, लेट्स सपोज मेरा लास्ट नेम है वही डिलीट करना है यहाँ से, तो इसको यहाँ से हटाते हैं देखो, और मुझे माई डिटेल्स जो है उसे डिलीट करना है। तो यहाँ पे सिंपल हम लिख देंगे डिलीट माई डिटेल्स डॉट लास्ट नेम। इस कंसोल को भी कमेंट आउट करते हैं। अब यहाँ से डिलीट कर दो माई डिटेल्स में लास्ट नेम जो है उसे डिलीट कर दो, और कंसोल कर दो मेरे माई डिटेल्स। चलो देखो माई डिटेल्स में लास्ट नेम जो मेरा है वो डिलीट हो चुका है।
ऐसे हम डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं। अब क्या हो, जैसे मैंने एरेज में भी आप लोगों को बताया था कि एरेज में हम एरे के अंदर एरे को भी स्टोर कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकते हैं। और ये मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया था, इसे ही बोलते हैं नेस्टेड एरे। ठीक है, जैसे एरे के अंदर एरे को स्टोर करें तो नेस्टेड एरे हो गया। और वैसे ही अगर ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे कोई ऑब्जेक्ट को स्टोर करना है तो फिर हमारा क्या होना चाहिए, नेस्टेड ऑब्जेक्ट। तो क्या ऑब्जेक्ट को हम नेस्टेड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ से कॉमा लगाओ और फिर मुझे एक और ऑब्जेक्ट को इसके अंदर स्टोर करना है। लेट्स सपोज जो हमारा कोर्सेज है उसी को मैं अपडेट कर दूं, यहाँ से कोर्स की जगह मैं कोर्सेज कर दूं और इसी के अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट को स्टोर कर दूं, कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, ऑब्जेक्ट लिटरल्स लगाऊंगा और स्टोर कर दूं। जैसे मैं यहाँ पे स्टोर करता हूँ पी वाई का फुल फॉर्म क्या है, पाइथन है, सभी को पता है पाइथन। और जो सेकंड है उसमें मैं कर देता हूँ जेएस, और जेएस का फुल फॉर्म सभी को पता है, जावा स्क्रिप्ट। ये हमारे कुछ कोर्सेज हैं और इसी को मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया। चलो यहाँ से नीचे ले आते हैं इसको और कॉमा का यूज। देखो माई डिटेल्स में मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया माई डिटेल्स नाम का, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक और मैंने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर दिया या फिर स्टोर कर दिया। तो मतलब है सिंपल कि हम ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकते हैं और नेस्टिंग कर सकते हैं उस। तो देखो यहाँ पे अब कॉन्सेप्ट आता है कि इसको फिर हम कैसे एक्सेस करेंगे, इसका भी तो एक्सेस हमें देखना चाहिए। एक्सेस दो तरीके से होता है, डॉट नोटेशन एंड ब्रैकेट नोटेशन। तो देखो जैसे हमें यहाँ पे एक्सेस करना है किसी भी डेटा को तो कैसे करेंगे, जैसे माई डिटेल्स है हमारा माई डिटेल्स और इसमें एक्सेस करना है डॉट, मुझे चाहिए पाइथन। अब पाइथन के लिए मुझे जाना पड़ेगा पाइथन के पेरेंट के पास। पेरेंट क्या है इसका, कोर्स। कोर्स, लेकिन कोर्स पे जाने से पहले मुझे माई डिटेल्स का कोर्स चाहिए और उसके बाद पाइथन चाहिए। तो सबसे पहले आओ कोर्सेस, आ गए हम लोग, फिर से डॉट लगाओ। ऐसे मैंने एरे में बताया था राइट, कि एरे में भी कैसे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं डेटा को, डॉट के थ्रू बताया था। डॉट लगाते जाओ जब तक हमारा टारगेटेड एलिमेंट ना मिल जाए। और फिर मुझे चाहिए पाइथन, तो डॉट पी वाई लगा दो। चाहिए क्या, मुझे की तो चाहिए यहाँ पे, तो डॉट पी वाई लगा दो, ठीक है। और इसको मैं कंसोल कर दूं यहाँ से, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे पेस्ट कर दूं। और ये जो कंसोल है इसको यहाँ से फिलहाल के लिए हटाते हैं। अब जब इसको रन करते हैं तो देखो आउटपुट क्या आना चाहिए, पाइथन आ गया मेरा। यहाँ से कंसोल हो रहा है तो पाइथन आ गया, ठीक है। अब मुझे जावा स्क्रिप्ट जैसे चाहिए तो मैं जेएस लिख सकता हूँ, यहाँ पे की का नाम लिखना है ना ओवरऑल हमें। देखो हमारा जावा स्क्रिप्ट आ गया। ऐसे एक्सेस कर सकते हैं डेटा को। अब अगर और इसी के ऑब्जेक्ट के अंदर और ऑब्जेक्ट हो, जैसे यहीं पे अगर हम लोग एक और ऑब्जेक्ट बना दें और फिर उसको एक्सेस करना है तो फिर से जेएस के अंदर होगा तो डॉट जेएस लगाएंगे और फिर से ऑब्जेक्ट को डॉट के थ्रू हम लोग एक्सेस कर लेंगे। लेकिन क्या हो, यहाँ पे हम वेरिएबल एक्सेस तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हो यहाँ पे कोर्सेज हो ही ना, या फिर मैं ऐसा वेरिएबल स्टोर कर रहा हूँ। अभी तो मेरे पास ऑब्जेक्ट मेरे सामने रखा हुआ है तो हमें पता है यहाँ पे क्या की है क्या वैल्यू है, ठीक है। लेकिन क्या हो, जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा बैकएंड में डेटा कहीं स्टोर है और मुझे यहाँ पे जहाँ मैं एक्सेस कर रहा हूँ वहाँ मुझे पता नहीं है। तो फिर मैं ऐसा एक वेरिएबल यहाँ पे पुट कर रहा हूँ कि वो है ही नहीं। जैसे कि मैं कर दूं कोर्स, कोर्स तो है ही नहीं ना, राइट, कोर्स तो है ही नहीं इसमें। अब अगर मैं यहाँ पे रन करूँ, अब देखो एरर आ गया, टाइप एरर, कांट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग जेएस। भाई जेएस को हम एक्सेस ही नहीं कर पा रहे क्योंकि पहले मैंने कोर्स दे दिया। वहीं पे एक चीज आती है, अब इस एरर को बचाने के लिए ऑप्शनल चेनिंग जिसे बोलते हैं, ऑप्शनल चेनिंग आती है तो उसका यूज करते हैं। उसमें हम लोग क्वेश्चन मार्क, अगर कोर्स नहीं है फिर हम जेएस को एक्सेस कर रहे हैं तो एरर नहीं देगा। यहाँ पे मुझे देखो क्या वैल्यू आएगी, अनडिफाइंड। अगर मैंने क्वेश्चन मार्क यूज कर लिया और वो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती तो फिर इतनी बड़ी एरर नहीं आएगी। एरर को ओवरराइड कर देगा और देन अनडिफाइंड मुझे रिजल्ट में मिल जाएगा, ठीक है। ये तो क्वेश्चन मार्क हो गया। अब यहीं पे अगर मैं जेएस पे क्वेश्चन मार्क लगा दूं और फिर एक्सेस करूं किसी और चीज को, जैसे मैं कोर्स को ही एक्सेस कर दे रहा हूं, तो फिर देखो क्या आना चाहिए, तब भी अनडिफाइंड आएगा। अब ये कोर्सेज के आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, कोर्स नहीं मिल रहा ना इसको, कोर्स ढूंढेगा, कोर्स नहीं मिल रहा तो फिर अनडिफाइंड देगा। उससे इन सबसे मतलब ही नहीं है कि यहाँ पे तुम क्या देख रहे हो, जीएस देख रहे हो, कोर्स देख रहे हो, कोई मतलब नहीं। कोर्स नहीं मिल रहा तो उसके बाद अनडिफाइंड दे दो। कोर्सेज मैंने जैसे दे दिया उसके बाद भी मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया और फिर जीएस के बाद भी क्वेश्चन मार्क एंड देन कोर्स लगा दिया, तो देखो आंसर क्या मिल रहा है, अनडिफाइंड। क्योंकि वो जेएस भी ढूंढ रहा है, जेएस के बाद कोर्स भी ढूंढ रहा है, उसे कोर्स मिल ही नहीं रहा। कोर्स हटा दो और फिर इस क्वेश्चन मार्क को भी हटाना पड़ेगा। आंसर देखो क्या मिल रहा है, जावा स्क्रिप्ट मिल गया मुझे। क्वेश्चन मार्क लगाने पे अगर वेरिएबल वो ढूंढ पा रहा है तो फिर वो मुझे रिटर्न कर देगा उस चीज, और अगर नहीं मिल रहा है तो फिर अनडिफाइंड देगा, इतनी बड़ी एरर मुझे नहीं देगा वो। ये होता है ऑप्शनल चेनिंग जिसका यूज करते हैं हम लोग अपने वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए। अब देखो मैंने जब लूप्स पढ़ाए थे तो एक चीज बताया था, एक तो दो लूप बताए थे, एक्स्ट्रा में लूप बताया था मैंने, एक तो फॉर इन लूप और दूसरा बताया था फॉर ऑफ लूप। फॉर ऑफ तो हम लोगों ने एरे में अपने देख लिया था, एरे में कैसे हम लोग फॉर ऑफ लूप का यूज कर रहे थे। जो फॉर इन लूप है मैंने बताया था ऑब्जेक्ट में वर्क करता है वो। और पहले ये देखो लूप का यूज करते क्यों, लूप का यूज करते हैं सिंपल आइटरेट करने के लिए। उसकी एक एक वैल्यू पे जाओ और फिर मुझे रिजल्ट को रिटर्न करो जो मैं मांग रहा हूँ उसको। आइट्रेशन करने के लिए हम लोग लूप्स का यूज करते हैं। और फॉर इन लूप जो है वो ऑब्जेक्ट को आइट्रेट करने में यूज किया जाता है। तो देखो कैसे इसका सिंटेक्स होता है, फॉर होता है, मैंने पहले ही बताया था, देन पैरेंथेसिस, उसके बाद करली ब्रेसेस।
तो यहाँ पे और इन लूप में हम लोग क्या करेंगे, एक अपने वेरिएबल को डिफाइन करेंगे, लेट की नाम से मैं बना ले रहा हूँ वेरिएबल इन माई डिटेल्स। माई डिटेल्स मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है और उसके बाद मुझे प्रिंट करना है कंसोल डॉट लॉग कर देंगे हमारे की को। तो की मुझे क्या रिटर्न, ये जो है वो हमेशा की को आइटरेट करेगा, की पे जाएगा, नेम पे जाएगा, प्राइस पे जाएगा, इज एम्प्टी, लेक्चर एंड देन कोर्सेज पे जाएगा। बस ये जो है की को आइटरेट करता है। और देन अगर हमें की मिल रही है, अगर हम की को ढूंढ पा रहे हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, उसकी वैल्यू को भी ढूंढ पाएंगे, उसकी वैल्यू को फिर आइटरेट भी कर पाएंगे, उसकी वैल्यू को मॉडिफाई, ऐड, डिलीट ऑपरेशन भी तभी परफॉर्म कर पाएंगे, राइट। तो देखो जैसे हम की को यहाँ पे प्रिंट करते हैं, कंसोल करते हैं, तो नेम मिल गया, प्राइस मिल गया, इज एम्प्टी, ये जितनी भी कीज हैं वो मुझे सभी मिल गई। इन कीज के थ्रू हम लोग वैल्यू को आइटरेट कर पाएंगे, वैल्यू पे ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे। अब क्या हो कि मुझे वैल्यू कीज तो मिल रही है, यहाँ पे की मिल गई मुझे जितनी भी, अब मुझे वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, यहीं पे हम प्रिंट करेंगे अपने वैल्यूज को। माई डिटेल्स जो है उसकी मुझे की रिटर्न कर दो, की क्या करेगा, रिटर्न करेगा। ये जाएगा सेपरेट की पे, एक पहले नेम पे गया, उसके बाद नेम की वैल्यू को उठाएगा, क्यों, क्योंकि हम वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं, नेम की वैल्यू को उठाएगा देन प्रिंट कर देगा। फिर जाएगा प्राइस पे, प्राइस की वैल्यू को लेगा देन प्रिंट कर देगा। चलो इसको रन करते हैं। तो देखो आ गया मेरा नेम, आ गया प्राइस, आ गया एम्प्टी, आ गया इज एम्प्टी, देन लेक्चर नंबर, उसके बाद जो कोर्सेज था वो पूरा ऑब्जेक्ट मुझे मिल गया, है ना। ऐसे हम लोग आइटरेट कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। ये हमारे ऑब्जेक्ट के जितने भी बेसिक्स थे, मैनिपुलेट करना डेटा को, और डेटा को एक्सेस करना, स्टोर करना, मॉडिफाई करना, ऐड करना, डिलीट करना, ये सभी आज इस लेक्चर में हम लोगों ने आई थिंक इतना काफी है हमारे ऑब्जेक्ट्स के बेसिक्स को कवर करने। और ऑब्जेक्ट में सिर्फ इतना ही है, इतने में ही हम लोग ऑब्जेक्ट को अच्छे से समझ लेते हैं और डेटा को एक्सेस करते हैं। देखो कहीं भी अगर ऑब्जेक्ट में डेटा स्टोर है, ओवरऑल हमें सिर्फ डेटा पे काम करना है, डेटा को कैसे एक्सेस करना है, मैनिपुलेट करना है, यही हमें सिर्फ करना है। एरेज में डेटा स्टोर है, उसको भी कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स में स्टोर है, उसको कैसे कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट में स्टोर है, ओवरऑल किस पे काम करना है, हमें डेटा पे। और एक बार रैप अप करते हैं अपने इस लेक्चर को, जो भी हमने इसमें पढ़ा। सबसे पहले माई डिटेल्स, एक ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट लिटरल्स हैं। और एक और तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हमने एक लेट बनाया पर्सन नाम से, ठीक है, मैंने पर्सन नाम से एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता हूँ न्यू कीवर्ड के थ्रू, कंस्ट्रक्टर भी जिसे बोलते हैं न्यू ऑब्जेक्ट, जिसे हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी बोलते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें वैल्यूज को हम कैसे ऐड करते हैं वो देखो। तो जो हमारा पर्सन है, पर्सन डॉट डॉट के बाद हम लोग देंगे अपने की का नाम, जैसे हम दे रहे हैं यहाँ पे नेम, पर्सन डॉट नेम इज इक्वल टू, देन देंगे हम अपने वैल्यू का नाम, तो हमने दे दिया जैसे किशन। और सेकंड अगर हमें ऐसे ही दूसरी अपने की वैल्यू को ऐड करना है तो क्या करेंगे, पर्सन डॉट करेंगे एंड देन हम देंगे अपने प्राइस का नाम, प्राइस इज इक्वल टू, यहाँ कर देंगे 3999, ठीक है। ऐसे हम लोग न्यू ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे कंस्ट्रक्टर के थ्रू। ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट लिटरल है और ये जो है ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्रिएट करना है। अब जैसे अगर हमें इसे कंसोल करना है, कंसोल डॉट लॉग, अगर पर्सन को करें यहाँ पे तो क्या आना चाहिए, ये दो जो की वैल्यू हैं वो हमें प्रिंट में मिलनी चाहिए। देखो यहाँ पे जो कंसोल है उसको हटाते हैं पहले एंड देन जब इसको रन करते तो क्या मिल रहा है, नेम किशन एंड जो प्राइस। अब इसमें एक ड्रॉबैक क्या है, देखो हमारे ऑब्जेक्ट लिटरल्स में क्या है, हम इसमें ऐसे डेटा को स्टोर कर सकते हैं की वैल्यू पेयर में, एक के बाद एक के बाद स्टोर करते जाओ। लेकिन अगर कंस्ट्रक्टर फॉर्म में न्यू कीवर्ड के थ्रू अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया तो उसमें एक एक करके मुझे डेटा को ऐड करना पड़ेगा। पर्सन डॉट नेम करना पड़ेगा, देन पर्सन डॉट प्राइस, पर्सन डॉट इज एम्प्टी, पर्सन डॉट लेक्चर नंबर, पर्सन डॉट कोर्सेज, फिर देन उसको ऑब्जेक्ट में क्रिएट करो। ये सब यही एक ड्रॉबैक होता है कंस्ट्रक्टर के थ्रू अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करें, है ना। और हमने क्या पढ़ा इस लेक्चर में, देखो कैसे हम लोग एक्सेस करते हैं, डॉट नोटेशन एंड ब्रैकेट नोटेशन, इनमें डिफरेंस क्या है कि अगर कोई भी हमारा जो की है अगर वो डबल वर्ड से मिलके बना है तो हम ब्रैकेट नोटेशन से एक्सेस करेंगे, अदरवाइज हम लोग डॉट नोटेशन, और मेजरली हम लोग डॉट नोटेशन का ही यूज करते हैं डेटा को एक्सेस करने के लिए। और हम लोगों ने देखा कि डेटा को कैसे ऐड करते, डेटा को कैसे मॉडिफाई करते हैं, कोई भी की वैल्यू पेयर नई कैसे ऐड करते हैं, उसी में अपडेट कैसे करते हैं और फिर डिलीट कैसे करते हैं, ये सभी हमने देखा। फिर हमने देखा कि नेस्टेड ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, उसके डेटा को कैसे एक्सेस करते हैं, राइट। और फिर हमने देखा लूप कैसे यूज करते हैं अपने इस ऑब्जेक्ट के अंदर। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।